हे स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आईएससी स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर करेंगे 2021 का। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन के सब पार्ट्स हैं 15। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखो, लेट आर बी द फंक्शन इन द सेट एन गिवन बाय, आपको दे रखा है चूज द करेक्ट आंसर। तो देख लो, y ग्रेटर देन 5 होना चाहिए। पहले सबसे पहले तो ऑप्शन देखो किसमें है, y ग्रेटर देन 5 बी वाले ऑप्शन में ही है। 9 6 बिलोंग्स टू आर, लेकिन चेक भी कर लेते हैं, ये इसका आंसर है, लेकिन चेक भी कर लेते हैं। y ग्रेटर देन 5 है, ठीक है 6। और x की क्या वैल्यू आनी चाहिए, y प्लस 3। तो y की वैल्यू है 6 प्लस 3 9, यानी कि x की वैल्यू 9 तो y की वैल्यू 6। तो यानी कि 9, 6 बिलोंग्स टू r इज द आंसर। इफ a इज इक्वल टू, a आपको दे रखा है 1 2 3, b आपको दे रखा है x y, देन नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी नंबर ऑफ फंक्शंस बताने हैं। तो देखो, ए टू बी होता है ना, यहाँ पे टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, कैसे करना है इसको, टोटल एलिमेंट्स कितने हैं 1 2 3, 3 एलिमेंट्स हैं। बी में कितने हैं 1 2, टोटल एलिमेंट्स मतलब कितने नंबर्स हैं उसके अंदर 2। तो नंबर ऑफ फंक्शंस क्या होता है, ए टू बी निकालना है ना, तो बी की पावर ए, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। तो यानी कि क्या आ जाएगा 2 की पावर 3, 8 इज दी आंसर। जिसमें निकालने होता है, ए से बी में निकालने हैं, तो बी में कितने एलिमेंट्स हैं उसकी पावर ए में कितने एलिमेंट्स हैं, बी में 2 एलिमेंट्स हैं, 2 की पावर 3। थर्ड पार्ट, सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ दिस, इसकी सिंप्लीफाइड वैल्यू। तो चलो करना स्टार्ट करते हैं। साइन, देखो आपको पता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या हो जाता है, पाई बाय 2। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स होता है पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स। एक्स की वैल्यू यहाँ पे ये है। साइन और कॉस को उड़ाने के लिए आपको कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करोगे, क्या हो जाता है, साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, यानी कि ये है आपकी ये। साइन से साइन इनवर्स उड़ गया, बस अंदर वाले को सिंप्लीफाई कर दो। 1 माइनस इसका स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस ही हो जाता है 3/4। तो ये कितना आ जाएगा 4 माइनस 3/3, यानी कि 1/2 इज दी आंसर। ये समझ में आया। कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में करने के लिए ये एक्स मान लो इसको, तो क्या होता है साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। साइन इनवर्स से साइन उड़ गया, 1/2 आंसर आया। फोर्थ क्वेश्चन देखो, which of the following statement is correct, determinant is a number associated to a matrix। फर्स्ट पार्ट सही लग रहा है, लेकिन मोर करेक्ट वाला सारे पढ़ लेते हैं। डिटर्मिनेंट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स जरूरी नहीं है। डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स, तो स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड डिटर्मिनेंट होता है, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा सी। फिफ्थ पार्ट देखो, ए की वैल्यू बहुत इजी है, ये है आपके पास ए स्क्वायर निकालना है, यानी कि इसी को आपको मल्टीप्लाई करना है ये। तो आपको पता है कैसे करते हैं, ऐसे प्लस ऐसे। देखो, ऐसे और ऐसे करते हैं। फर्स्ट का 0 0 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू इसका सेकेंड एलिमेंट इस केस के साथ 1 इंटू 1 1। यहाँ वाला कैसे लिखोगे, दिस, यानी कि ये ऊपर वाले इंटू दिस, 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0। अब नेक्स्ट वाले दो लिखने हैं, तो ये इंटू ये प्लस, और फिर इधर वाला क्या हो जाएगा, दिस इंटू दिस। तो 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1, और ये वाला कैसे आएगा 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0। तो ओवरऑल क्या आ गया, 0 प्लस 1 1 आ गया, ये 0 0 0 आएगा, ये भी 0 और ये आ गया 1। तो यानी कि इसका बी पार्ट आपका आंसर होगा। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो एक्चुअली में क्या होता है, अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाए तो हम बोलते हैं इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो निकाल देते हैं 1 k 2 6। डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, दिस मतलब दिस मल्टीप्लाई बाय दिस माइनस दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। तो 6 इंटू 1 माइनस के इंटू 2 इज इक्वल टू 0। तो 6 माइनस 2k इज इक्वल टू 0, यानी कि 6 इज इक्वल टू 2k। k की वैल्यू आ गई आपके पास 3। इफ डिटर्मिनेंट वैल्यू इज 0 देन इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो इनवर्स कब नहीं होगा, जब इसकी वैल्यू 0 आएगी। तो डिटर्मिनेंट निकाल के उसको 0 को इक्वल रख दिया, k की वैल्यू आ गई।
आइडेंटिफाई फ्रॉम द गिवन ऑप्शन द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। स्लोप निकालना है ये 1,1 पे। स्लोप कैसे निकालते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब y डैश की वैल्यू ही स्लोप होता है तो डिफरेंशिएशन करते हैं। एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, 3y का क्या होगा 3 और y का y डैश, प्लस वाई स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2y और साथ में y डैश, और 5 तो कांस्टेंट है 0। y डैश की वैल्यू निकालते हैं, y डैश वाली टर्म्स एक साइड रखो, 2x उधर आके -2 हो गया, 2x हो गया। y डैश की वैल्यू हमें निकालनी है तो हम y डैश कॉमन ले लेते हैं। y डैश क्या आ गया -2x अपॉन 3 + 2y। तो आपको किस पे निकालनी है 1,1 पे, तो 1,1 पे कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू भी 1 रख दो, y की वैल्यू भी 1 रख देते हैं, तो आ जाएगा -2 अपॉन 3 + 2 5। लेकिन एक्चुअली में आपको इसका स्लोप नहीं निकालना है, आपको निकालना है स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। ये तो इस कर्व का स्लोप आया, नॉर्मल का क्या होता है, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो -2/5 का नेगेटिव रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा 5/2, माइनस साइन हट जाएगा, तो 5/2 ये ऑप्शन हो गया आपका बी इज दी आंसर। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन f(x) है x³ - 3x। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब होगा, डिक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग के लिए भी आपको क्या करना है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए भी f' निकालना है, 3x² हो गया -3। इसको 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यूज निकालनी है ना हमें इंटरवल सेट करने के लिए। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, एक आएगी, x² -1 है तो ये क्या हो सकता है x - 1, x + 1 x - 1, तो क्या आ गई x की वैल्यू -1 और 1। फिर आपको बताया है मैंने इंटरवल कैसे सेट करेंगे, एक तो होगा -∞ से -1 तक, फिर होगा -1 से 1 तक, फिर होगा 1 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये सब में प्रॉब्लम कुछ भी आ रही है तो सारे के सारे लिंक सब बहुत सारे चैप्टर्स मैंने करा दिए हैं, आप देख लेना उनको। चलो अब चेक करते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या है। इसके फैक्टर्स लिखेंगे, इसको मैं हटा देती हूँ, इसके फैक्टर्स लिखेंगे x + 1 x - 1। चेक कर लेते हैं और ओवरऑल साइन से हमें मतलब है। इसके बीच का कुछ x की वैल्यू रखते हैं, -∞ से -1, -2 रख देते हैं, -2 + 1 नेगेटिव आएगी वैल्यू, -2 -1 नेगेटिव, नेगेटिव मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा पॉजिटिव। -1 से 1 के बीच में सोचते हैं तो 0 देख लेते हैं, 0 + 1 पॉजिटिव, 0 - 1 नेगेटिव, तो कितना आ गया नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव आएगा। 1 से इन्फिनिटी 2 + 1 पॉजिटिव, 2 - 1 भी पॉजिटिव, यानी कि ये पॉजिटिव। डिक्रीजिंग कौन सा होता है जब नेगेटिव आती है, यानी कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, और स्ट्रिक्टली है तो इसीलिए > या <= नहीं लगाएंगे, हम लिखेंगे इसका आंसर आएगा आपका ए पार्ट। -1 से लेके 1 तक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो इसीलिए -1 ये। ठीक है, f(x) sin x cos x x बिलोंग्स टू 0 से π/2 का इंटरवल है, यानी कि 0 से 90 डिग्री, 0 से π/2 ही सोचना है। मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है इसकी, चलो निकालते हैं। मैक्सिमम वैल्यू के लिए आपको क्या करना है, इसका डिफ्रेंसिएशन उसको 0 के इक्वल रखेंगे, cos x का हो गया -sin x, 0 के इक्वल रखोगे तो क्या आ गया cos x - sin x, मतलब cos x = sin x। x की कब होता है ये, इस इंटरवल में ये कब होता है π/4 में। ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो sin/cos क्या हो गया 10x = 1 π/4। इस इंटरवल में दोनों कब इक्वल होंगे π/4 पे, तो आपको ये π/4 आप चेक करोगे तो मैक्सिमा ही आएगा। लेकिन कर लेते हैं, चलो इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकाल देते हैं। वैसे ए की वैल्यू आ रही है ना तो इसको मैक्सिमा ही बना देना, एक ही नंबर का तो क्वेश्चन है, इतना गहरी टेक्नोलॉजी नहीं लगानी है। cos x का क्या हो जाता है -sin x, -sin x का क्या हो गया -cos x ही हो गया। यहाँ पे π/4 रखोगे आएगा 1/√2, मतलब नेगेटिव आएगी ओवरऑल वैल्यू, तो नेगेटिव आ गई मतलब कि मैक्सिमा। तो आपको बताना है मैक्सिमम वैल्यू, इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है π/4 पे, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, x की जगह π/4 रख दोगे। ठीक है, तो sin π/4 + cos π/4 ये आ गया 1/√2 + 1/√2, 2√2 रैशनलाइज अगर कर दिया
तो ये हो जाएगा 2√2/2, 2 से 2 कट गया, √2 इज दी आंसर। इफ पी ए की वैल्यू आपको दी है 4/5, पी ए तो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है। पी ए अपॉन बी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बताया था आपको। ए स्ट्रोक बी क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन, और अपॉन में क्या लिखते हैं, इंटीग्रेशन कह रही हूँ, इसका इंटरसेक्शन अपॉन जो स्ट्रोक के बाद होता है ए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी, वो बी इंटरसेक्शन ए, और ये क्या होगा, ये स्ट्रोक के बाद जो ए है, तो प्रोबेबिलिटी इसकी कितनी है, 7/10/4/5। तो आंसर आपका क्या आ गया, 2, ये आ गया 7/8 इज द आंसर। राइट टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम सेट ए टू बी। नो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, अब भी जस्ट हमने एक और इसका क्वेश्चन किया पीछे, ए से बी में आपको बताने नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होते हैं, ए से बी में। तो मैंने आपको क्या बताया था, ए से बी है ना, तो बी में कितने एलिमेंट्स हैं, उसकी पावर ए में कितने एलिमेंट्स हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन बी, उसकी पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए। तो चलो एक काउंट कर लेते हैं, ए आपका कितना है 1 2 3, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए 3। बी में है PQRS, कितने हो गए टोटल एलिमेंट्स 1 2 3 4, 4 की पावर 3 कितना होता है 4 4 64 फंक्शंस होंगे, ठीक है, 64 इज द आंसर। नेक्स्ट, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 विद ए, ये आपको दे रखा है, गिवन है कि ये क्या है 4, आपको निकालनी है इसकी वैल्यू। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू देखो कैसे करोगे, क्या आएगा -2 की पावर n, जो ऑर्डर होता है ये, और आपको ऑर्डर दे रखा है स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, तो -2 की पावर तो 3 आएगा, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 4, तो 2 2 4 2 8, क्योंकि 3 ऑड पावर है तो माइनस आएगा, -32 इज दी आंसर। फाइंड द सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री, बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑर्डर और डिग्री, ऑर्डर क्या होता है उसका सम बताना है, ऑर्डर और डिग्री। चलो, ऑर्डर होता है जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है, देखो ये क्या है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये थर्ड है, और ये सेकंड है, तो ऑर्डर क्या हुआ, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव हुआ 3। अब सिर्फ इसी को लाइमलाइट में रखो, बाकी सबको भूल जाओ। इस ऑर्डर की पावर कितनी है वो देखना है, हाईएस्ट पावर। अगर यहाँ पे 3 4 जगह पे लिखा होता है D3y, तो हाईएस्ट पावर देख लेते हैं, यहाँ पे सिर्फ यहीं पे लिखा हुआ है थर्ड डिग्री, वो थर्ड ऑर्डर, तो थर्ड ऑर्डर की जो पावर होती है वो क्या होती है, डिग्री। इनको ऐड करके क्या आ जाएगा 5, ठीक, यही आंसर है, सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री। ए एंड बी अपीयर्ड फॉर एन इंटरव्यू फॉर 2 वैकेंसीज, द प्रोबेबिलिटी ए सिलेक्शन, प्रोबेबिलिटी ए का सिलेक्शन होगा 4/5 है, बी का सिलेक्शन होगा 1/3 है, प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड, तो निकाल देते हैं इसके सेलेक्ट होने की क्या ना सेलेक्ट होने की क्या है, 1 - दिस, इसको सेलेक्ट नहीं होना है, इसके सेलेक्ट ना होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/5, 1 - 4/5। इसकी ना होने की कितनी होगी ना, 1/3 दे रखा है, इसकी ना होने की कितनी हो जाएगी 2/3। आपको बताना है प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड, तो प्रोबेबिलिटी दोनों के ना होने की कितनी हो जाएगी, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, इसके ना होने की, इसके ना होने की, अपॉन 5 3 15, दिस इज योर आंसर। इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, पी ए की वैल्यू दी है, पी बी की इंटरसेक्शन की निकालनी है। फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, ये आपने पढ़ा है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स में ये होता है, तो बस क्या करना है, इनकी वैल्यू पी ए इंटरसेक्शन बी की निकालनी है। पी ए दिया हुआ है 1/4, ये दिया हुआ है आपको 2/3, ठीक है, तो 1/6 इज द आंसर, ठीक है। आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। स्टे कनेक्टेड फॉर द अदर क्वेश्चंस ऑफ दिस स्पेसिमेन। That is it for this video. Thank you so much for watching.